विश्व में कितने महासागर हैं? 5 महासागर है। प्रशांत महासागर जो सबसे बड़े महासागर है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा? और सबसे छोटे महासागर? ये महासागर सबसे छोटे हैं और ठंडे भी है। छोटे और तो अब बड़ा छोटा पढ़े जाएंगे। चले 2 को 3 को बचा है। एक हुआ अंटार्कटिक महासागर। ये सागर सबसे बड़ा है और इसको के घेरता है रश्मि महासागर। इसको इससे घिरा हुआ है तो दूर तो इसी आधा हो गया। अब बचता है वो हिंद महासागर। तो हिंद महासागर जो है अपने देश के नाम से यानी भारत के नामों से जाना जाता है। तो भारत के कितने नाम? भारत के 5 नाम। हिंदुस्तान है ना, हिंदुस्तान जो है या हिंद महासागर या भारत के नामों से जाना जाता है। जाना जाता है ना? तो 5 को याद करना कुछ बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ा कौन है उसको याद करेंगे, सबसे छोटा जो है याद करेंगे। तो सबसे बड़ा हो गया क्या? महासागर। और सबसे छोटा? छोटा और ठंडे दोनों है। आर्कटिक महासागर जो है सबसे छोटा और है और ठंडा भी है। तो बड़ा और छोटा दो को तो हमको ऐसे याद हो गया। अब बचा ये अंटार्कटिक महासागर। ये सागर बड़ा है लेकिन दक्षिणी महासागर से ये घिरा हुआ है। तो 2 4 में तो ऐसे याद हो गया। अब बचता है एगो। तो एगो जो बचा है जो अपने देशों के नाम से भारत के नामों से है, इसका नाम क्या है? महासागर। अब इसमें कोई दिक्कत है? और इसी प्रकार भारत के कितने नामों से जाना जाता है? 5 नाम। चलो ऋषि तुम खड़ा हो। भारत के 5 नामों के नाम बताओ। हाँ? इंडिया, हाँ? आर्यवर्त, हाँ? हिंदुस्तान, हाँ? भारतवर्ष। हाँ चलो बहुत अच्छा। शिवम तुम खड़ा हो। आधे ने चलो भारत के 5 नाम बताओ। भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, भारतवर्ष। चलो तुम बताओ। ये महासागर कितना है? 5 महासागर के नाम प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका महासागर और महासागर, दक्षिण महासागर, हिंद महासागर। चलो पीछे सबसे बड़ा महासागर महासागर। चलो बोलो बैठ जाओ। बोलो विक्रम सबसे छोटा महासागर। सबसे ठंडा। हाँ दोनों। चलो सुरभि कौन महासागर को अपने भारत के नामों से जाना जाता है? हिंद महासागर। कैसे हिंद महासागर को भारत के नाम से जानता है? क्योंकि भारत के कितने नाम? 5 नाम। कौन कौन? हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, आर्यवर्त, भारतवर्ष। चलो अब महासागर भी 5 याद हो गया और अब भारत के 5 नाम भी याद हो गया दोनों। चलो बहुत अच्छा। चलो अब बैठ जाओ। अब आ जाओ यहाँ पे। अब आ जाते हैं मंडल में। किसमें आ जाते हैं? पृथ्वी पर मुख्य 4 परिमंडल है। कितने हैं? 4 परिमंडल। एक हो गया भूमंडल। भू मतलब क्या होता है? धरती होता है। ये पृथ्वी की ठोस परत है जो कि चट्टानें और मिट्टी। अभी चट्टान जहाँ रहेगा हाथ से हम वहाँ कुछ नहीं कर सकते। करेंगे? वहाँ गढ़ाई खोदना रहेगा तो हम क्या चीज करेंगे? मशीनरी चीज से। हम हाथों से कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए वह क्या है? सबसे ठोस परत है। कौन कौन? ये चट्टानें और मिट्टी। दूसरा है वायुमंडल। वायुमंडल पृथ्वी की चारों ओर गैसों की चादर कहा गया। कोई चीज कहीं पे सड़ा हुआ चीज रहता है तो उससे हमको बदबू आता है। बदबू आता है ना? जब हम उस जगह जाते तो बदबू आता है और उस जगह से जब हम आगे चल जाते तो क्या आता है? बदबू आता है। तो बदबू मारना छोड़ देता है कि मारते रहता है। हम दूसरे स्थान पे चल जाते तो हमें नहीं आता है। उसी प्रकार उसका जो बदबू आता है दूषित जो रहता है वह हवा में जाके पूरा खत्म हो जाता है। हाँ खत्म हो जाता है। तो किसी जगह स्वच्छ हवा रहता है, कहीं पे दूषित रहता है, वह सब मिल के सब जाके वायु में मिल जाता है और सब खत्म हो जाता है।
तो हमें सबसे ज्यादा अच्छा जहाँ पेड़ पौधे जंगल की तरफ जाएंगे तो ज्यादा वहाँ स्वच्छ हवा मिलेगा, वहाँ पे दूषित नहीं मिलेगा। हम शहरों में जाएंगे तो शहर में ज्यादा गंदगी रहता है, सबसे ज्यादा दूषित हवा मिलेगा। अभी पटाखे दीपावली में पटाखे जब फोड़ता है तो दिल्ली में पूरा एकदम आसमान एकदम पूरा एकदम धुआं हो जाता है। वह पटाखे जो फोड़ता है वह जाता है हवा में, तो हमें क्या करता है, नुकसान करता है। क्या करता है? नुकसान करता है और हवा को पूरा दूषित करता है, जिससे लोग बीमार हो जाते हैं। और जंगल की साइडों में जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? स्वच्छ हवा मिलेगा। हाँ, तो शांत जगह पे है पढ़ाई भी, ऐसी स्कूल आता है शांत जगह पे ही करना है। शांत जगह पे ज्यादा एकदम कोई किधर आवाज देता है, उधर हल्ला होता है, गाड़ी की हॉर्न मारता है, चिल्लाता है, कोई मतलब नहीं। हमें अपना शांत जगह पे अपना पढ़ाई करना है। अब आगे हम यहाँ जल मंडल है, पृथ्वी पर स्थित जल है। यहाँ जो जल मंडल जो है क्या है? एक जगह स्थित है। अब जल मंडल में आ गया नदी, आ गया तालाब, आ गया महासागर, आ गया ये सब आ गया, झील आ गया। ये जगह एक ही जगह स्थिर रहता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है नहीं जाता है। तो एक जल मंडल में कौन कौन आता है? चलो तुम जल मंडल में कौन कौन आता है? एक जगह रहता है दूसरी जगह। चलो अब आगे हम जीव मंडल। जीव मंडल में वह संकीर्ण है जहाँ जीवन मौजूद है सभी की, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, जीव जंतु हो, सभी का एक जीव मंडल में या संकीर्ण है जहाँ जीवन सबका मौजूद है। अब एक महासागर और मंडल, अब भारत के 5 नाम सब याद हो गया? हाँ, एकदम सब। ये लोग से हम एक सवाल में, अभी संडे को 2 दिन बचल है, कल के बाद परसों होगा, सबका सारा साप्ताहिक टेस्ट होगा, जिसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना है। एक सप्ताह में जो चीज पढ़ाया जाता है वही वह सप्ताह में टेस्ट लिया जाता है। जो 6 दिन पढ़ाई होगा वह संडे को फिर टेस्ट होगा और उसी से क्वेश्चन लेगा, फिर 6 दिन पढ़ाई होगा उसे लेगा, और फिर 1 महीना का सबको मिला के फिर मासिक टेस्ट होगा। इसलिए परसों वाला टेस्ट में नंबर ज्यादा से ज्यादा लाना है। कम नंबर आएगा तब देखना, नंबर कम नहीं लाना है, क्योंकि वही चीज पढ़ाया जाता है। अभी बोलेगा कि सबसे बड़ा महासागर कौन है, सबसे छोटा कौन है, तो नहीं जानेगा। भारत के कितने नाम है नहीं जानेगा। हाँ, तो जो चीज पढ़ाई होगा वही चीज साप्ताहिक टेस्ट से पूछा जाएगा। तो बताओ महासागर कितने हैं? कौन कौन बोलो? अब भारत के कितने नाम है? कौन कौन? और मंडल कितने हैं? परिमंडल पता हो? चारों परिमंडल, भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल। जो नहीं इसको उतार लो और अच्छी तरह से घर पर याद कर लेना, रात को रिवीजन कर लेगा एक बार। चलो उतार।